सोचिए, एक ऐसा राज जिसे दशकों तक दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियों से छुपा कर रखा गया। ये कहानी है भारत के एक न्यूक्लियर पावर बनने की, और यकीन मानिए ये किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय मिशन की परतें खोलते हैं। तस्वीर कुछ ऐसी है। जगह है राजस्थान का विशाल थार रेगिस्तान, मीलों तक फैली रेत और चारों तरफ खामोशी। लेकिन 11 मई 1998 की उस जलती चुपती दोपहर में उस खामोशी के नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर दोपहर के ठीक 3:45 पर जमीन एक जोरदार झटके से कांप उठी। नहीं, ये कोई भूकंप नहीं था। ये नतीजा था भारत के दशकों की कड़ी मेहनत का, ऑपरेशन शक्ति के पहले 3 सफल परमाणु परीक्षण। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। ठीक 2 दिन बाद 13 मई को 2 और टेस्ट किए गए, और इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, भारत अब एक परमाणु शक्ति है। पूरी दुनिया सचमुच सन्न रह गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर भारत ने ये नामुमकिन सा काम कर कैसे दिखाया, वो भी दुनिया की सबसे एडवांस्ड जासूसी सैटेलाइट्स की नज़रों में धूल झोंक कर? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत को इस रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो कौन से खतरे थे जो चारों तरफ मंडरा रहे थे। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो गई थी, परमाणु हथियारों की होड़। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, एक एक करके सब इस पावरफुल क्लब में शामिल हो रहे थे। लेकिन भारत के लिए असली खतरे की घंटी बजी 1964 में, जब उसके अपने पड़ोसी चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। और ये खतरा कितना बड़ा था, इसका कड़वा एहसास भारत को 1962 की लड़ाई में हो चुका था। चीन के साथ हुए उस युद्ध में भारत को एक बड़ी हार झेलनी पड़ी थी, और हमने अपनी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी थी। ये एक ऐसी हार थी जिसने भारत की पूरी सुरक्षा नीति की नींव ही हिलाकर रख दी। अभी भारत इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि 1965 और फिर 1971 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई, और 1971 की जंग में तो मामला और भी बिगड़ गया। सोचिए, अमेरिका और ब्रिटेन अपने जंगी जहाज भेजकर भारत को डरा रहे थे। हाँ, उस मुश्किल घड़ी में सोवियत संघ ने जरूर मदद की। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के पहले सबसे गुप्त मिशन की, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस सपने को सबसे पहले देखा था डॉक्टर होमी भाभा ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को असल रफ्तार तब मिली जब 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से बढ़ते खतरे को भांपते हुए इस सीक्रेट प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आया। जनवरी 1966, ये महीना भारत के लिए बहुत भारी साबित हुआ। कुछ ही हफ्तों के अंदर देश ने अपने इन दोनों महान नेताओं को खो दिया। डॉक्टर भाभा की एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में मौत हो गई, और शास्त्री जी का भी निधन बेहद संदिग्ध हालात में हुआ। एक पल को तो ऐसा लगा मानो भारत का परमाणु सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर इस कार्यक्रम की राख से इसे फिर से जिंदा करने का काम किया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। उन्हीं के नेतृत्व में 18 मई 1974 को पोखरण की उसी धरती पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और जब हम कहते हैं कि ये मिशन गुप्त था, तो अंदाजा लगाइए कि कितना गुप्त। टीम में 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं था कि वो आखिर बना क्या रहे हैं। पूरी बात सिर्फ 3 लोगों को मालूम थी, जिनमें से एक खुद पीएम इंदिरा गांधी थी। कमाल की बात तो ये है कि देश के रक्षा मंत्री तक को इसकी भनक नहीं लगने दी गई। अब 1974 के इस टेस्ट ने दुनिया को हैरान तो कर दिया, पर इसके बाद भारत के लिए मुश्किलें कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं। एक नया दौर शुरू हुआ, दबाव, जासूसी और रुकावटों का। अब दुनिया की जो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स थी, उन्होंने भारत को घेरने के लिए संधियों का एक जाल सा बिछा दिया। पहले आई एनपीटी। भारत ने इस पर साइन करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये संधि कहती थी कि जिनके पास पहले से बम हैं वो तो रख सकते हैं, पर कोई नया देश नहीं बना सकता। भारत ने कहा, भाई ये तो भेदभाव है। इसके जवाब में बनाया गया एनएसजी, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसका एक ही मकसद था,
भारत को किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न मिलने देना। सालों तक ये दबाव चलता रहा। फिर आया साल 1995। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स की नज़र पोखरण पर पड़ गई। कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीधे पीएम राव को फोन किया और भारी दबाव में भारत को वो टेस्ट रोकना पड़ा। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। ये कहानी है ऑपरेशन शक्ति की, जहां भारत ने दुनिया को वो चकमा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आते ही उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को एक सीधा और साफ संदेश दिया, तैयार हो जाइए। असल में वो 1996 में अपनी सिर्फ 13 दिन की सरकार में भी ये कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार वो ठान चुके थे कि कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी CIA के जासूसी सैटेलाइट्स। उन्हें धोखा देना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जो प्लान बनाया गया वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। पहला नियम, सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होगा। दूसरा, किसी का असली नाम इस्तेमाल नहीं होगा, सबको कोड नेम दिए गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। तीसरा, सारे साइंटिस्ट आर्मी की वर्दी पहनते थे। और सबसे कमाल की बात, हर रोज सुबह होने से ठीक पहले रात में किए गए सारे काम के निशान रेत से वापस ढक दिए जाते थे, ताकि ऊपर से देखने पर लगे कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन परीक्षणों के बाद क्या हुआ और दुनिया के सामने भारत ने अपनी सफाई में क्या तर्क दिए, चलिए देखते हैं। इन सफल परीक्षणों के साथ ही भारत ने दुनिया के उस एक्सक्लूसिव क्लब में धमाकेदार एंट्री ले ली जिसे न्यूक्लियर क्लब कहा जाता है। वो अब एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। दुनिया को दिया गया संदेश एकदम साफ था। जैसा कि खुद डॉक्टर कलाम ने कहा था, ये हथियार हमला करने के लिए नहीं है, ये भारत की सुरक्षा के लिए है। ये एक ऐसे देश के लिए जरूरी ढाल है जिसने इतिहास में कभी किसी पर हमला नहीं किया, पर जिस पर हमले हमेशा होते रहे हैं। और जब दुनिया भर से आलोचना हुई तो भारत ने अपने जवाब भी बड़ी होशियारी से तैयार रखे थे। पहली बात, टेस्ट जमीन के नीचे हुए थे, हवा में नहीं, तो तकनीकी तौर पर CTBT का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरी बात, भारत ने NPT पर तो कभी साइन किया ही नहीं था, तो वो संधि उस पर लागू ही नहीं होती। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस पूरे मिशन में इस्तेमाल हुई हर चीज़ भारत में बनी थी, तो NSG के प्रतिबंध भी बेअसर थे। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या भारत का परमाणु शक्ति बनना अपनी सुरक्षा के लिए एक बेहद ज़रूरी कदम था, या फिर इस संवेदनशील इलाके में तनाव बढ़ाने वाला एक खतरनाक फैसला?